जय करवा चौथ माता की। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ के बारे में जानकारी दूंगा। करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। करवा चौथ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है। विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए करती हैं। करवा चौथ के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी के साथ करवा माता और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। चंद्रदेव को अर्घ देकर के यह व्रत खोला जाता है। पहली बार करने जा रही हैं करवा चौथ का व्रत तो रखें इन बातों का ध्यान। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सुबह सरगी खाकर होती है और उसके बाद पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। इसके बाद शाम को 16 श्रृंगार कर महिलाएं पूजा करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं। आखिर में चंद्रमा को अर्घ्य देने और छलनी से पति का चेहरा देखने के बाद व्रत खोलती हैं। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत रखने से पतियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर कोई महिलाएं इस साल पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं तो जान लें ये जरूरी नियम। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 6:46 से शुरू होगी और यह तिथि 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के मुताबिक करवा चौथ का व्रत 20 तारीख का रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर की शाम 5:40 से लेकर 7:02 तक रहेगा। इस समय पूजा का करना शुभ माना जाता है। करवा चौथ व्रत की शुरुआत होती है, इसलिए जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि उपवास सूर्योदय से पहले शुरू हो जाता है। इसलिए भोर में उठकर अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें और बाद में सरगी खाकर व्रत पूरा करें। व्रत का नियम जरूर करें। सुहागिन महिलाएं सुबह जब स्नान के बाद में पूजा कर रहे हों तो भगवान गणेश, यानी चौथ का जो व्रत होता है वह चौथ माता और भगवान गणेश जी का होता है चतुर्थी का व्रत, तो भगवान के सामने संकल्प जरूर करना है कि प्रभु गणेश जी हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, करवा चौथ माता हमारे पति की आयु लंबी करें और अपना नाम और गोत्रोच्चारण करना है, पति का नाम और गोत्रोच्चारण करें और व्रत में हम करिष्ये इस प्रकार से आपको बोलना है। जो भी महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत करने जा रही हैं तो इन नियमों का ध्यान रखें। सभी करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन पूरे 16 श्रृंगार करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए, जिसमें मेहंदी लगाना सबसे ज़रूरी होता है। सुहागिन महिलाओं के लिए लाल रंग बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए करवा चौथ के दिन महिलाओं को लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके अलावा जो भी महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं वह इस दिन अपनी शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। इस दिन भूल कर के भी काले और सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन व्रत करने के साथ महिलाओं को व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। जैसे करवा चौथ की सरगी सास बहू को देती है, वही बहू शाम को पूजा के बाद सास को बयाना देती है। करवा चौथ की रात को चंद्र उदय होने के बाद पत्नियां चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद छलनी से चांद को देखने के बाद पति को देखती हैं। छलनी के ऊपर एक दिया रखा जाता है और इस दिन चंद्रोदय का जो समय रहेगा वैसे तो 8:30 बजे का रहेगा, लेकिन वही 9:30-10 बजे तक चंद्रोदय होता है इस दिन। तो पहले छलनी उसके ऊपर एक दिया रखा जाता है, इसके बाद पति की आरती उतारी जाती है। फिर पति पत्नी को लोटे से जल पिलाकर व्रत पूरा करवाते हैं। करवा चौथ के दिन व्रत खोलने के लिए बनाए गए भोजन में भूलकर भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन बड़े बुजुर्ग और पति का आशीर्वाद लेना शुभ होता है, इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद बड़ों का
आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़रूरी है। करवा चौथ के दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। करवा चौथ के दिन भूल करके भी नहीं करनी है 4 गलतियाँ, नहीं तो जीवन में आ जाएगी बड़ी मुसीबत और पति पर आता है कष्ट। कौन कौन सी गलतियाँ हैं? देखो, करवा चौथ के दिन मंगलसूत्र का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि यह अटल सौभाग्य की बड़ी निशानी होती है। पति से संबंध सीधा सीधा मंगलसूत्र से होता है। बहुत सी महिलाएं होती हैं कि अपना मंगलसूत्र अपनी बहन को या किसी और को, सहेली को पहनने के लिए दे देती हैं कि वो पहनने लग जाती कि मुझ पर कैसा लगेगा। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप अपना मंगलसूत्र किसी को पहनने के लिए दे देती हैं तो समझ लेना कि आपके जो ग्रस्त जीवन में उसमें दरार आना शुरू हो जाएगी, आपका प्यार कम हो जाएगा और परेशानी आ जाएगी। नंबर 2, सिंदूर सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से मंगलसूत्र होता है उसी प्रकार से सिंदूर होता है। तो पहले गौरी माता के सामने सिंदूर रख देना है और पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करनी है। फिर उस सिंदूर को आप मांग में भरेंगे पति का हाथ लगवा करके, और थोड़ा सा सिंदूर मंगलसूत्र पर लगा देना है, लेकिन अपने सिंदूर में से किसी को मांग भरने के लिए सिंदूर नहीं देना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नंबर 3, अपने कपड़े, जो करवा चौथ पर आप कपड़े पहनने वाले हैं, करवा चौथ पर जो कपड़े पहनने वाले हैं वह कपड़ा किसी को ना पहनने दें, चाहे वो ट्राई करने के लिए पहने, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि वो उतरा हुआ कपड़ा हो जाएगा। फिर अगर किसी ने आपसे पहले वो कपड़ा पहन लिया तो वो उतरन हो जाएगी, उतरा हुआ कपड़ा हो जाएगा, और वो आपको करवा चौथ पर नहीं पहनना। करवा चौथ पर कोरा कपड़ा पहना जाता है, नया, ध्यान रखें। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। साथ ही नंबर 4 है मेहंदी। मेहंदी का इस पर्व पर बड़ा महत्व होता है। मेहंदी का इस पर्व पर बड़ा महत्व होता है, तो आप मेहंदी लगाएं, और वो जिस हाथ पर मेहंदी आपकी दोनों हाथों पर लगती है वो हाथ किसी से टच ना कराएं। गीली मेहंदी किसी से टच ना कराएं। कहीं भी आपके हाथ की लगी हुई मेहंदी कहीं लगनी नहीं चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और मेहंदी पर जो आप पति के नाम का अक्षर लिखवाते हैं वो नहीं मिटना चाहिए। कहीं लग जाए वो मिट जाए, फिर दोबारा आप डाक बनाएं, ऐसा आपको नहीं करना है। और इस दिन काले, सफ़ेद ये कपड़े आपको नहीं पहनने, इन चीज़ों से दूर रहना है। घर के अंदर लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, करवा चौथ के दिन महिलाएं बाहर जा कर के खाना खाती हैं, तो आपको क्या करना है, पहले अपने घर का खाना खाना है। अपने घर का खाना खाना, या बाज़ार से आप मिठाई मंगा लें, अपने पति के हाथ से घर पर खाना खाएं, अपनी रसोई का बना हुआ थोड़ा सा खाना चखें, उसके बाद आप कहीं भी जाके खाएं। इन नियमों का आप पालन करें। करवा चौथ का व्रत बहुत बड़ा होता है। अगर सच्चे मन से आप व्रत रखोगे तभी फल मिलेगा। अगर आप सच्चे मन से व्रत रखोगे तो उसका फल ज़रूर मिलता है। इस बात का ध्यान रखा, अगर गलती आपने की तो फिर उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। चाहे आप पूरे दिन भूखा रहो, उसका फल नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय करवा चौथ माता की ज़रूर लिखें। माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। जय माता दी।